गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज हम परसेंटेज के जो टॉपिक चल रहा था उसके नेक्स्ट टाइप के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। देखिए, चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम, किस प्रकार से आपको करना है। प्रतिशत, हमारा टॉपिक जो चल रहा है, परसेंटेज जो चल रहा है हमारा, उसी के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे। आज से हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टाइप के बारे में, जो भी आपके चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग। देखो, चुनाव वाले क्वेश्चन, चुनाव से संबंधित जो क्वेश्चंस के बारे में चर्चाएं करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को कुल का 52% मत प्राप्त हुए और वह 200 मतों से जीत गया। देखिए, क्वेश्चन क्या था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 2 कैंडिडेट से चुनाव में भाग लिया। पहले उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मत प्राप्त हुए और वह 200 मतों से जीत गया। तो बताइए, चुनाव में कुल कितने मत थे, या मतदाता सूची में टोटल कितने मत थे। तो आपको ये निकालना है। तो देखिए सब, अब मैं आपको बताऊँ, एक अलग ही टाइप से ट्रिक बताता हूँ कि हमने टोटल जो कंडीशंस है उसको 100 मान लिया। टोटल जो कंडीशंस है उसको क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब देखिए, जैसे हमने 100 माना उस कंडीशंस को, तो 100 मान के कि पहले जो उम्मीदवार था उसको जीतने वाले को कितना मिल रहा था, 52% मिल रहा। जीतने वाले जो पहला उम्मीदवार था उसको 52% मिल रहा। टोटल परसेंट कितने का होता है, 100 का होता है। तो 52 में से इसको घटा दोगे अब 100 में से, तो कितना बचेगा, 48%। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका, बताइए। दोनों का जो डिफरेंस होगा 4% का होगा। कितने परसेंट का होगा, 4% का होगा। जो जीतने वाला था उसको कितने मतों से जीत गया था, 200 मतों से तो से जीत गया। तो देखो, 4 बटे क्या करेंगे, 100 बराबर कितना होगा, 200 होगा। 4 से कट रहा है कितनी बार, 25 बार। इससे गुणा कर दीजिए, 25 दुआ कितना होगा, 50। अर्थात टोटल जो मतदाता सूची में जो नाम थे या टोटल जो मत पड़ने वाले थे वो कितने थे, 5000। कितने थे, 5000। मतदाता सूची के जो वोट थे वो कितने थे, 5000। एक और मैं क्वेश्चन से लेता हूँ, उसके माध्यम से हम आपको समझते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल का 55% प्राप्त हुआ और वह 500 मतों से जीत गया। तो बताइए कि मतदाता सूची में कुल कितने मत थे।
तो मतदाता सूची में कुल कितने मत थे। हमारा एक क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 55% प्राप्त हुआ और वह 500 मतों से जीत गया, तो बताइए मतदाता सूची में कुल कितने मत थे। अब देखिए मतदाता सूची के जो मत हैं टोटल, जो मैंने बताया कि परसेंट कितना का होता है, 100 का होता है। तो जो चुनाव में जो परसेंट से संबंधित जो क्वेश्चन थे आपका 50, जीतने वाले को जो मिल रहा था वो 55% का, कितना बचा, ये 45% बचा। दोनों का जो डिफरेंस था कितना था, 10% का था। ठीक है, कितने मतों से जीत गया था, वो 500 मतों से जीत गया था। कितने मतों से, 500 मतों से जीत गया था। तो 10 बटे कितना होगा आपका, 100 होगा, बराबर कितना होगा 500, 0 से 0 कैंसिल होगा, कितना हो गया, 0 से 0 के इसको ट्रांसफर कर दिया, तो आंसर इसका भी कितना है, 5000। टोटल मतदाता सूची में टोटल कितने मत थे आपके, 500 मत थे। कितने मत थे आपके, 500, क्योंकि हमने 200 का डिफरेंस निकाला, कितना आ गया आपका, 10% आ गया। 10 बटे कितना गया, 100, इससे कट रहा है 0 से 0 के 10 से। अगर हमसे पूछा कि जीतने वाले के मत बताओ, तो जीतने वाले के जो मत है, तो जीतने वाले जिसका पूछा जाए तो 55 बटे कितना है, 100 इंटू कितना है आपका 5000, 2 0 से 2 0, 0 5 5 25, 7 से करो 5, तो कितना होगा 2750 आपको व्यक्ति था जो जीतने वाला था उसको मिले हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चनों को आपको सिंपल तरीके से निकालना होगा, कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। देखिए, और अगर क्वेश्चन से थोड़ा सा घूम के आ जाए तो क्या करना होता है आपको, एक चुनाव में 10% मतदाता ने अपने मत नहीं डाले, अपने मत नहीं डाले। चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल का तो का 50%, 48% प्राप्त हुआ, या 50% का 50% प्राप्त हुआ, और वह 200 मतों से जीत गया। तो बताइए कि चुनाव में कुल कितने मत थे। तो बताइए कि चुनाव में कुल कितने मत थे। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। अब देखो, एक चुनाव हुआ, एक चुनाव था, इसमें कितने परसेंट मतदाताओं ने, 10% मतदाता अपने वोट डालने नहीं डाले, मत नहीं डाले। ठीक है, जीतने वाले को जो प्रत्याशी थे उसमें जीतने वाले को 55% प्राप्त। ठीक है, तो 65 हो गया, कितना बचेगा, ओनली फॉर 35%। कितना परसेंट बचेगा, 35, 45 से 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कहा कि जीतने वाले को 200, दोनों का जो डिफरेंस है कितने का, 20%, बराबर कितना है 200, 20 बटे कितना आ गया 100, इक्वल टू कितना आपका 200 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जैसे ही आपको क्वेश्चन करते हो 0 से 0 कट गया, 2 से कट रहा कितने 5, 5 2 कितना होगा 10 होगा, अर्थात जो आपका आंसर आएगा 1000।
तो टोटल जो मतदाता सूची में जो मत थे वो कितने थे, ओनली फॉर 1000 मत थे। कितने मत थे, 1000 मत थे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना था। 0 से 0 का 2 से घटा 5 में 5 से गुणा करेगा 1000। तुमसे क्या पूछा है कि मतदाताओं को अपने मत नहीं डाले, तो कितने मत नहीं डाले, मत नहीं डाले, ये पूछा हमसे। तो क्या होगा, 10 बटे कितना होगा, 100 होगा, इंटू कितना होगा, 1000। 2 0 से 2 0 कितना आएगा, 100। कितने मत नहीं डले, 100 मत नहीं डले। तो एक स्टेप से भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आता है कि वैलिड अवैलिड मत से, उसके अकॉर्डिंग भी आपके क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो उन क्वेश्चन को जो करने का जो तरीका रहेगा, आपको क्या करना होगा उस क्वेश्चन को। देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि उसी पैटर्न पर हमारे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। एक चुनाव में कुल मतों के 20% मत अवैध घोषित किए गए कुल मतों के 20% मत अवैध घोषित किए गए। चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले को वैध मतों में से 70% मत प्राप्त हुए और वह 2880 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ABM आप लिख ली सकते, ABM, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में कुल मतों के जो 20% अवैध घोषित किए गए, चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों में से 70% मत प्राप्त हुए, तो और वह 2880 मतों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे। तो चलिए सबसे पहले मुझे निकालना है कि वैलिड मतों का, तो मुझे वैध मत चाहिए। वैलिड मत कितने होंगे, टोटल परसेंट कितना होता है 100 का, 20% अवैध थे तो कितना होगा 80%, ठीक है। अब 80% वैध थे। अब देखिए साहब, ये आपका डायग्राम, 20% तो क्या थे, अवैध। अब उसने कहा कि जो जीतने वाला था उसको, जो वैध मत था, वैलिड मत था, उसका कितना 80% जीतने वाला, उसको 80 का कितना परसेंट, 70 बटे कितना हो गया 100, 2 0 से 2 0, 7 8 कितना होगा 56%। तो जो जीतने वाला था उसको कितना मिल रहा था, 56% मत मिल रहे थे। कितने मिल रहे थे, 56%। जो जीतने वाला था उसको कितने मिले थे, आपके 56% मत मिले थे। टोटल कितने हो गए आपके, 56 कितना हो गया 76 हो गया, कितना बचेगा 24%। कितने परसेंट है, 24%। अब क्या करेंगे, वही सेम क्वेश्चन हमारा बन जाता है। दोनों का डिफरेंस होगा कितना है, 32 का डिफरेंस किसके बराबर है, 288, ठीक है। 32 बटे क्या करेंगे 100 बराबर कितना होगा 288, ठीक है। इनसे आपको काटना है, 3 नमता है, 3 18 दोनों कितनी बार करेगा 9 बार, कितनी बार करेगा 90 बार। इसको गुणा करना है तो कितना होगा 9000।
तो टोटल जो मत बनेंगे वो कितना बनेंगे आपके 9000। मतदाता सूची में जो मत थे वो कितने थे आपके 9000। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा है कि अवैध मत बताओ तो कितना होगा 20 बटे कितना होगा 100 इंटू कितना होगा 9000, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दुआ 1800 मत जो थे जो वैलिड नहीं थे, अर्थात जिनको गिना नहीं गया था, जिनको हार जीत का पता नहीं था। इस प्रकार के जो वैलिड तो क्वेश्चन से कोई सा भी क्वेश्चन से तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपको डाउटफुल होता है उसको बार बार देखने से आपको क्लियर हो जाएगा, कभी भी कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।